ये आकाशवाणी है। कहीं देर न हो जाए। प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 18वीं कड़ी जंगल की आग। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। तूने मेरी बुक कहाँ रखी है बताएगा तू? मैंने नहीं रखी। झूठ मत बोल दे, तेरे पास ही था। तुम अपने बैग में चेक करो। तूने रखी है, मुझे अच्छे से याद है। अरे मैंने नहीं ली। तूने ली थी, याद रात को तूने नहीं देखा था? अरे मैंने ली थी, फिर भी फोन आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है यार। मैंने नहीं ली। हेलो, तूने रखी थी, मुझे अच्छे से याद है। हेलो, तुम अपने बैग में चेक करो। अरे हेलो, जब मैंने बोला भारती। था फोन तुम लोग चुप करोगे कि नहीं? चुप हो देख जा, ही रहे हो मैं बात फोन कर पर रही हूँ। है। कितनी ओके, जोर सॉरी। जोर से शोर कर रहे हो। धीरे बोलो बेटा। हेलो, हेलो भारती। अविनाश भैया। हाँ कैसी है गुड़िया? बिल्कुल अच्छी हूँ। कितने दिनों के बाद में फोन आया है भैया आपका। और कैसे हैं आप भैया? मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ कैसे हैं घर में सब लोग? सब अच्छे हैं भैया, और बच्चे तो आपको बहुत याद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो चलो ठीक है फिर, अगर बच्चे याद कर रहे हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। क्या? हाँ सच? तो कब आ रहे हैं आप? अरे भाई, कल से मेरी 1 हफ्ते की छुट्टियां हो रही हैं। एक हफ्ता? हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को ही यहाँ से चलता हूँ और कल सुबह तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। क्या बात है भैया, कितनी अच्छी खबर सुनाई है आपने। बच्चे सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। तो चलिए आप पहुंचिए कल जल्दी से। ठीक है। ओके भैया, बाय। ठीक है, कल सुबह मुलाकात होगी तुमसे। बाय। बाय भैया। विहान, उषा, चलो बेटा उठो जल्दी से। मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ। अरे उठो, देखो कितना टाइम हो चुका है, कितना सोओगे और? कहाँ हुआ है टाइम? उषा, जानते हो ना आज कौन आने वाले हैं? कौन? अरे तुम लोग भूल गए, मैंने बताया तो था, अविनाश मामा आने वाले हैं। हाँ, अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आने वाला है। और जानते हो, तुम्हारे अविनाश मामा यहाँ पूरे 1 सप्ताह रहने वाले हैं। चलो अच्छा है दीदी, हम उनकी कार में खूब घूमेंगे। बिल्कुल, उनके साथ तो छुट्टियाँ और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी। बिल्कुल। तो चलो इसी बात पर जल्दी से बिस्तर छोड़ो और नहाने भागो। चलो चलो उठो। ठीक है। चलो जल्दी करो। विहान प्लीज छोड़ दे, मुझे भी तो खा लेने दे थोड़ा सा। तू ही खाए जा रहा है तब से। दीदी मुझे भी खाने दो ना, मुझे भी भूख लग रही है। वो तुम लोगों ने फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है, कभी प्यार से भी बात किया करो। मम्मी यही कर रहा है। ये लो, लगता है तुम्हारे मामा आ गए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अविनाश भैया। कैसी है लेना? जी अच्छी हूँ, आइए अंदर आइए। मामा जी। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामा जी। जीते रहो बच्चों। कैसे हो तुम लोग? जी हम लोग अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अपनी क्लास में भी हम दोनों ही लगातार फर्स्ट आ रहे हैं। और पता है मामा जी, पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के हर कार्यक्रम में भी हमारा खूब कब्जा रहता अच्छा, है। और मामा जी, हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार आपके साथ नजदीक के जंगल में पिकनिक पर चला जाए। अच्छा। वहीं पर टेंट लगाएंगे और पूरा दिन पेड़ पौधे पक्षी और जंगली जानवरों को देखते हुए बिताएंगे। अरे जी मामा वाह, जी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई। देखो, अगर सभी की यही इच्छा है तो मुझे भी इस पिकनिक में कोई एतराज नहीं। तो चलो बच्चों, ये तय रहा, कल चलेंगे पिकनिक पर। और अब तुम्हारे मामा को कुछ चाय नाश्ता तो करने दो। ठीक है। तो ठीक है, कल का दिन पिकनिक का दिन। लो भाई, आखिरकार हम लोग जंगल में पहुंच ही गए। कितना अच्छा लग रहा है ना भैया यहाँ हरियाली के बीच आकर।
कितना खूबसूरत नजारा है। भाई बच्चों का आइडिया बहुत अच्छा था जंगल में आने का। सच में। देखो कितने सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वो देखो उस पेड़ पर बैठी चिड़िया देखो। और कितने पेड़ भी सुंदर तो रंग देखो है कितने खूबसूरत और बड़े बड़े पेड़ हैं। हरे हरे से हैं। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, सावधानी से चलना और अलग अलग बिल्कुल मत घूमना। जी मामा सभी को एक साथ रहना है। बिल्कुल। और बच्चों, मामा जी की बात पर पूरी तरह से ध्यान देना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जंगली जानवरों से दो चार होना पड़े, है ना? हाँ मामा, पक्का, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग मामा के मुताबिक ही चलेंगे। बढ़िया। अरे अरे दीदी, देखो तो कौन है वहाँ। क्या, कहाँ पर? चलिए उनसे ही पूछते हैं कि हम जंगल में क्या क्या देख सकते हैं। हाँ चलो। रुको रुको, मैं बात करता हूँ। आप मैं डॉक्टर अविनाश। और मैं डॉक्टर भारती। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं हूँ अश्विन कुमार, इस फॉरेस्ट रेंज का इंचार्ज। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? जी दरअसल बच्चे जंगल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या जंगल के बारे में जानकारी देने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही तो मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। अंकल प्लीज, आप जंगलों में लगने वाली आग के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जंगलों वाली आग? जी। हाँ जरूर। देखो बेटा, जंगलों के लिए सबसे आम खतरा जंगलों में लगने वाली आग है। अच्छा। दावाग्नि। जानते हो जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। यानी जंगलों की आग भी उतनी ही पुरानी है जितना कि जंगल। अच्छा। और जंगल की आग से न सिर्फ वन संपदा का नुकसान होता है, बल्कि इससे समूचे वन क्षेत्र के जीव जंतुओं, वनस्पतियों को हानि पहुंचती है। और बेटा इतना ही नहीं, जंगल की आग से किसी इलाके की जैव विविधता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी काफी गहरे तौर से प्रभावित होता है। बेटा गर्मियों में बारिश न होने की वजह से जंगल सूखी टहनियों और पत्तियों से अटे पड़े रहते हैं। ये देख रहे हो ना नीचे, ये जी अंकल जी। सूखी घास है। पड़े हैं सब, जी है ना? अंकल। ऐसे में छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग भड़काने के लिए काफी होती है। हिमालय के जंगलों में, खास तौर से हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। अच्छा पहले ये बताओ, गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन गया है? जी हम लोग नहीं गए हैं। डॉक्टर अविनाश, इनको गढ़वाल जरूर दिखाइए ना। भाई अगला ट्रिप वहीं का लगाएंगे। बिल्कुल। तो बेटा मैं बता रहा था कि हिमालय के जंगलों, खास तौर से हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में पिछले कुछ अरसे से लगातार जंगलों में आग की घटनाएं होती रही हैं। और ऐसी घटनाओं से उस इलाके की वनस्पति को काफी नुकसान हुआ है। अंकल, आखिर जंगलों में आग लगती क्यों है? बहुत बड़े सवाल पूछा बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? जी विहान। विहान। विहान, जंगलों में आग कुदरती कारणों से भी लगती है और इंसानी कारणों से भी। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको कुदरती वजूहात के बारे में बताता हूँ। जी बिल्कुल अंकल। अच्छा बेटिया, आपका नाम क्या है? जी अंकल, उषा। उषा। तो उषा और विहान, जी। ज्यादातर मामलों में जंगलों की आग कुदरती कारणों से लगती है। अच्छा। जैसे कि पेड़ों के घर्षण से पैदा हुई चिंगारियों से। अच्छा बच्चों, ये बताओ, घर्षण जानते हो क्या होता है? जब रगड़ खाना। अच्छा। जब पेड़ों की टहनियाँ या तने आपस में टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, उसे कहते हैं घर्षण। अच्छा। हालांकि बारिश से ये आग बुझ जाती है, अच्छा। जिससे जंगल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। जी। सूखे वाले हालात, कम नमी और बढ़े वायुमंडलीय तापमान के कारण जंगलों में आग की शुरुआत के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। और जहाँ तक इंसानी कारणों की बात है तो जलती हुई सिगरेट, बीड़ी या फिर खुली छोड़ दी गई आग अक्सर जंगलों के भस्म होने का कारण बनते हैं। अंकल, जंगलों की आग कितने तरह की होती है? बेटा विहान, जंगलों की आग दो तरह की होती है। जी। पहली सतही आग और दूसरी है भीषण आग, जिसे क्राउन फायर भी कहा जाता है। अच्छा। क्या कहते हैं? क्राउन फायर। क्राउन फायर। बहुत अच्छे बेटा। जंगलों में आग की शुरुआत आमतौर पर उसकी सतह पर फैली सूखी पत्तियों, टहनियों से होती है, जो धीरे धीरे आसपास फैलकर जमीन पर गिरे झाड़पात को जलाती है। अच्छा, और अंकल क्राउन फायर क्या होता है? बेटा लगातार बनी रहने वाली सतह की आग से पेड़ों के शिखर तक भी
उसकी चपेट में आ जाते हैं अच्छा, और यही आग क्राउन फायर कहलाती है। मैं समझ गई अंकल। है ना? शंकुधारी वनों में क्राउन फायर बेहद खतरनाक होती है क्योंकि इन पेड़ों में पाए जाने वाले रेजिन से आग काफी तेजी से भड़कती जाती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। देखा, अब पता चल गया ना? जी याद रखना। अच्छा बेटा, एक काम करो, आप लोगों के पास कागज और पेन तो है ना? जी हम लाए जी हैं। अंकल। आप ये पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है अंकल, ठीक है? ठीक है। पहाड़ी इलाकों के ढलानों में अगर निचले इलाकों से जंगल की आग शुरू होती है तो ये हवा के रुख के कारण तेजी से ऊपर को बढ़ती जाती है। अगर यही आग पहाड़ों में ऊंचे क्षेत्रों से शुरू होती है तो इसके निचले इलाकों में ज्यादा फैलने की आशंका कम होती है। और अंकल, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ जंगलों में आग लगने की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया उषा बेटा। थैंक यू। देखो, पूरी दुनिया में हिमालय की नई नई पर्वत श्रृंखलाएं जंगलों की आग के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। अच्छा, पूर्वी हिमालय के जंगलों की तुलना में पश्चिमी हिमालय के जंगल अधिक बार आग की चपेट में आ जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में बारिश अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जी अंकल। हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाकों में चीड़ के जंगलों का बड़े पैमाने पर फैलाव भी जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं की एक अहम वजह है। डॉक्टर अविनाश जी, आप भी ध्यान से सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। और बच्चों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर दोबारा नहीं समझाऊंगा। जी, इसीलिए मैंने पूछा था। मम्मी जी, मुझे तो भूख लगने लगी। अब खाने पीने के बाद कुछ देर आराम कर लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर जारी रखेंगे जंगल की सैर। ये बिल्कुल ठीक कहा विहान तुमने। भाई भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी हुई है। अश्विन जी, अगर आप भी हमारे साथ भोजन करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, भोजन तो मैं जरूर करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जगह मैं बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। आइए मेरे साथ आइए। चलो बच्चे, आओ बच्चों। बेटा ध्यान से देखो, सूखी पत्तियां हैं, फिसल मत जाना। ठीक है अंकल। आओ, आ जाओ, चले आओ, चले आओ, थोड़ा सा इधर ये पेड़ों के इधर को आ जाओ। और ये जगह देखिए। ये बहुत अच्छी प्यारी जगह है। चलो बैठो, खाना निकालते हैं। बैठिए बैठिए। लीजिए भैया, ये लो बच्चों, अपनी अपनी प्लेट पकड़ो। लाओ मम्मी। लीजिए अश्विन जी। जी लाइए। भैया, अचार की खुशबू ने तो मेरा मजा आ रहा है जी, खाना मन घर हो का ही गया। है तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लो बेटा और लो। वाह, बस मामा, आप भी खाओ। भारतीय भिंडी बहुत कुरकुरी बनी है। थैंक यू भैया। अकेले अकेले खा रहे हैं भिंडी। आप भी लीजिए ना। लाई लाई लाई। और बस एक फिर पीस, इतनी अच्छी जगह खाने का मजा वैसे भी डबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आहा। वैसे डॉक्टर भारती, जी, इस शानदार खाने के लिए आपका शुक्रिया। मजा आपका आ भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी जानकारी के साथ हमारे साथ लंच शेयर कर रहे हैं। चलो खाना तो हो गया, तो बच्चों अब जंगल की सैर फिर से शुरू करें। जी हाँ, चलते हैं। ठीक है। मैं तो तैयार ही हूँ। तो हम भी तैयार चलिए हैं। फिर देर किस बात की। अरे बेटा, सुनो सुनो सुनो, ये जो प्लेट्स बची है ना, ये डिस्पोजेबल, इनको सबको एक जगह रखो, एक ठीक जगह है। रखो। हाँ? ठीक है। और ये लो बैग, ये बैग इसमें भरो, सब भरो। ठीक है। ना मुझे दे ध्यान, शाबाश। मैं रखती हूँ। और यहाँ रखो, यहाँ से हटा दिया वहाँ जाए। रखती हूँ, वहाँ। लाओ। शाबाश, उठो मेरे पीछे आ जाओ। अच्छा अंकल, अब एक और सवाल। ये बताइए कि आखिर जंगलों में जो ये आग लगती है, इनको रोका कैसे जा सकता है? हाँ बेटा, ये तो काफी अहम मसला है। देखो, जंगलों की आग की रोकथाम के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें आग पैदा करने वाली चीजें जैसे कि माचिस वगैरह को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए। अच्छा। अगर कहीं पर आग जलाई गई हो तो उसकी पूरी निगरानी रखनी चाहिए जिससे कि वो बेकाबू ना हो जाए। जी अंकल। साथ ही ज्वलनशील पदार्थों को बेवजह ढेर बनाकर भी नहीं रखना चाहिए। हमें जंगल के आसपास की सभी जगहों जैसे फैक्ट्री, कोयले की खान, तेल भंडार, रासायनिक फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि घर की रसोई में भी आग संबंधित सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। लेकिन क्या अंकल, इतना काफी है क्या? नहीं विहान, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक एक करके 3 बातें और बताता हूँ। अच्छा अंकल। नोट कर रहे हो ना? जी अंकल। शाबाश। जिनसे जंगलों में आग की रोकथाम में मदद मिलती है।
किसी भी इमारत के निर्माण या फिर कोयला खनन की योजना बनाने में अग्निशमन की तकनीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। किसी जंगल में आग लगने की सूरत में हमारे पास स्वयं सेवकों की टोली भी तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि ये टोली न सिर्फ आग बुझाने में मददगार साबित होगी बल्कि आग की शुरुआत में ही आगाह करने के लिए भी जरूरी है। जी। और इनके अलावा सबसे जरूरी है कि हम आग बुझाने की तरकीबों का लगातार अभ्यास करते रहें। अच्छा अश्विन जी, जैविक वातावरण पर जंगलों की इस आग का क्या प्रभाव पड़ता है? डॉक्टर भारती, जंगलों की आग के दौरान कुछ हानिकारक गैस भी उत्पन्न होती हैं जिनसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा होते हैं। सन 1977 में सुमात्रा और बोर्निया द्वीप में जंगलों की आग के बाद इंडोनेशिया को कुछ ऐसे ही हालात से जूझना पड़ा था। अच्छा। जंगल में पेड़ पौधों के जलने के दौरान न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है बल्कि इस दौरान कई खतरनाक गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी वातावरण में फैल जाते हैं। इन सब का नतीजा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के क्षरण के तौर पर सामने आता है। इन जहरीली गैसों की वजह से दुनिया के हजारों लोगों को श्वास संबंधी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल में हुए कुछ अध्ययन इस ओर इशारा करते हैं कि दुनिया में बायोमास यानी जैव ईंधन का इस्तेमाल मिथाइल और ब्रोमाइड के उत्सर्जन का स्रोत हो सकता है। ये दोनों ही तत्व ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, दुनिया भर में तो जंगलों में आग की घटनाएं लगातार ही होती रहती हैं। अंकल, अब तक ऐसी सबसे भीषण घटनाएं कहाँ हुई हैं? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के लैंड्स जंगल में सन 1949 में लगी आग के दौरान 50,000 हेक्टेयर जंगल खाक हो गया था। 50,000 हेक्टेयर? और 82 लोगों की मौत हो गई थी। अरे भगवान। सन 1910 में अमेरिका में लगी भीषण आग से भी काफी नुकसान हुआ था। अंकल, जंगल की आग के लिए कई बार वाइल्ड फायर का शब्द इस्तेमाल भी होता है। ये वाइल्ड फायर क्या होती है? बेटा विहान, आपने बहुत सही सवाल किया। थैंक यू अंकल। दरअसल आबाद क्षेत्र के दौरान दहनशील पेड़ पौधों में लगने वाली बेकाबू आग को वाइल्ड फायर कहा जाता है। अच्छा अंकल। अश्विन जी, आप आग को इकोलॉजी से किस तरह से जोड़कर देखते हैं? डॉक्टर भारती, जंगलों में आग लगने की घटनाएं ज्यादातर उस जलवायु में होती हैं जहां पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए तो पर्याप्त नमी होती है जी। लेकिन बाकी वक्त में वहां सूखा या गर्म वातावरण बना रहता है। लेकिन अंकल, लोग वाइल्ड फायर के खतरे से आखिर बचे कैसे? बेटा, जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम के जरिए हम इससे होने वाले नुकसान और इसके फैलाव को कम कर सकते हैं। अच्छा। रोकथाम की प्रभावी तकनीक से आग की निगरानी करने वाली एजेंसियों को काफी मदद मिलती है, जिससे भविष्य में बेकाबू आग के असर को कम किया जा सकता है। और अगर जंगल में आग की घटनाएं कम होंगी तो इससे न सिर्फ हमारी वन संपदा की रक्षा होगी बल्कि इकोलॉजी संतुलन भी बरकरार रहेगा और हवा भी प्रदूषित नहीं होगी। अरे वाह। बिल्कुल। अंकल, हम लोगों ने आपका काफी सारा वक्त ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, और आपकी बदौलत आज इन बच्चों को जंगल की आग को समझने का मौका भी मिला। जी जरूर जरूर। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना। जी अंकल। आप लोगों ने जो पॉइंट्स नोट किए हैं जी। उस बात को अपने स्कूल में जाकर अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये पूरी जानकारी मिल सके। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। प्रॉमिस अंकल, प्रॉमिस। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद डॉक्टर अविनाश, आपका। डॉक्टर भारती, हैं, उषा और विहान, बाय अंकल। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। मम्मी, अब शाम होने लगी है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। चलते हैं और रास्ते में चलते समय विजय जी से भी मिलते हुए चलेंगे। विजय जी से? विजय कौन भारती? क्या भैया, आप भूल गए विजय जी को? अरे अच्छा, याद आया। वो वही जो अग्निशमन विभाग में काम करते हैं। बिल्कुल वही। वो तो हमारे रिश्तेदार भी हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों को कुछ और जानकारी मिल जाएगी उनसे। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। हम लोगों को आग के बारे में कुछ और जानकारियां भी मिल जाएंगी। तो फिर चलो चलते हैं उनके घर। नमस्ते।
कैसे हैं विजय जी? आप लोग अचानक नमस्ते, आइए, देखा, चौंका दिया ना हमने आपको। कैसे हो विजय? अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, आज तो आपके भी दर्शन हो गए। दरअसल हम लोग जंगल में घूमने आए थे, तो सोचा कि क्यों ना आपसे भी मिलते हुए चला जाए। भाई, ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, वाह वाह वाह। रिहान और उषा, जी अंकल। अरे नमस्ते कैसे हैं करो। आप लोग? नमस्ते अंकल, हम लोग अच्छे हैं। अंकल, हम लोगों को अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए ना जंगल की आग पर जानकारियाँ जुटानी हैं। आप इसमें हमारी कुछ मदद कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन सब दरवाजे पर ही पूछोगे। देखिए तो। जी अंकल जी। चलिए बैठो 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 बैठो। जी थैंक यू। हाँ तो भाई, क्या पूछा था आपने? वो आग की जानकारी। हाँ तो देखो बेटा, देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये आग है क्या, है ना? देखो वैज्ञानिक तौर पर अगर कहा जाए तो आग किन्हीं भी पदार्थों का तेजी से होने वाला ऑक्सीकरण है, हाँ? जिसमें ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है और साथ ही विभिन्न रासायनिक तत्व भी निकलते हैं, समझे? अंकल, लौ किसे कहा जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो विहान, दरअसल आग का दिखाई देने वाला जो भाग है ना, उसे लौ कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये लौ ही आग का वो अहम हिस्सा है जो किसी अन्य चीज को जलाकर नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। भाई समूची दुनिया की इकोलॉजी को प्रभावित करने में आग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो है। ऐसा नहीं है कि आग से सिर्फ नुकसान ही होता है, बल्कि इसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे कि भाई आग की बदौलत प्राकृतिक विकास प्रक्रिया को एक रफ्तार मिलती है और साथ ही विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियां सुचारू रहती हैं। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आग का उपयोग खाना पकाने, ऊष्मा व बिजली पैदा करने वगैरह में भी होता है। जी अंकल। अंकल, अच्छाइयाँ तो ठीक है, आग के नुकसान भी तो कम नहीं है ना? हाँ बिल्कुल उषा बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो बेटा, आग से न सिर्फ जिंदगियों को खतरा होता है, बल्कि इससे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। अगर जंगल की आग लगातार वनों को नष्ट करती रहे तो इससे भारी बारिश के दौरान पानी से भूमि कटाव बढ़ जाता है। और जब वनस्पतियां जलती हैं तो बेटा इस दौरान इनमें मौजूद नाइट्रोजन तो वातावरण में घुल जाती है और राख में बच जाता है पोटेशियम और फास्फोरस। मिट्टी में पोटेशियम और फास्फोरस की अधिकता से उसकी उर्वरता प्रभावित होती है। अंकल, आग को बुझाया कैसे जा सकता है? देखो भाई, आग जलने के लिए जरूरी 4 तत्वों में से किसी एक को भी हटा दें तो आग बुझ जाएगी। अच्छा। जैसे मान लो कि हमने अपनी रसोई में घरेलू गैस का चूल्हा जलाया हुआ है, अच्छा। ठीक है? अब हम इस चूल्हे की आग को कई तरह से बुझा सकते हैं। जैसे कि भाई चूल्हे की नॉब बंद करके, जिससे कि गैस की आपूर्ति रुक जाएगी। चूल्हे की लौ को किसी चीज से ढक देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। क्योंकि हाँ, आग जलने के लिए भाई जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी ना, है ना? और तीसरी चीज, चूल्हे में पानी डालकर भी आग को बुझाया जा सकता है। क्योंकि भाई ऐसा करने से उसका तापमान तेजी से गिर जाएगा और लौ बुझ जाएगी। और इसके अलावा हेलन जैसी किसी अग्निरोधी रसायन के इस्तेमाल से भी आग को बुझाया जा सकता है। और बेटा जब अग्निरोधी रसायन को लौ पर डाला जाता है तो इससे जलने की रासायनिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और दहन की दर बेहद धीमी हो जाती है। तो विजय जी, आखिर इंसान ने इस आग पर नियंत्रण कैसे पाया होगा? भारती जी भाई, दरअसल मानव विकास प्रक्रिया में आग को काबू करना काफी अहम घटना थी। आग को नियंत्रित करने की शुरुआत से ही आदि मानव की आदतों में भी नाटकीय बदलाव आने लगा था। अच्छा। हाँ, आग का इस्तेमाल गर्मी और उजाले के लिए होने लगा और लोग अपने भोजन को पकाकर खाने लगे, जिससे उनको मिलने वाले पोषक तत्वों में बढ़ोतरी हुई। अच्छा। अब आग की बदौलत ही लोगों को ऐसे इलाकों में भी रहने की क्षमता हासिल हुई जो बेहद ठंडे हैं। रात में विचरण करने वाले शिकारियों को भगाने में भी
मानव को आग से काफी मदद मिली है। भाई विजय, बच्चों ने यूं तो बहुत सारी जानकारी ले ली तुमसे आग के बारे में। अब लगे हाथों बच्चों को जंगल की आग से बचाव और रोकथाम के उपायों के बारे में भी कुछ बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जंगल की बेकाबू आग चुनिंदा जगहों पर अग्निशमन सेवाएं मुहैया करवाई जाती हैं। प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी पानी और विभिन्न उपकरणों का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। आग बुझाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल होता है और लोगों को आग लगने के कारणों के बारे में जागरूक करके भी जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सकता है। जी। देखो भाई, किसी भी कॉलोनी को बसाने या फिर इमारत निर्माण के दौरान ही अग्निशमन और अग्निरोधी उपायों को अपनाने से भी आग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अंकल, आपने हमें आग के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, हाँ बिल्कुल, आपकी दी हुई जानकारी हमें काफी काम आएगी। जंगल की आग पर हमारे साइंस प्रोजेक्ट को तैयार करने में अरे वाह। इससे काफी मदद मिलेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू। और बेटा देखो, किसी भी तरह की जानकारी की जरूरत हो पूछने में संकोच मत करना। जरूर अंकल, जरूर। तो विजय जी, अब चूंकि मैं जानती हूँ कि भाभी घर पे है नहीं, हाँ। तो मैं आग का सदुपयोग करके क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ता बना भाई लाऊं? ये बहुत अच्छा सोचा। मैं भी सोच रहा था कि आप लोग आए हो, मैं कहाँ से इंतजाम करूं, जी, लेकिन मैं अच्छा है। समझ गई थी, तो मैं अभी आप लोगों के लिए आग से हाँ लेकिन नियंत्रित करते हुए। हाँ? चलो मम्मी, मैं भी हेल्प करूँगी। चलो। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर न हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की 18वीं कड़ी सुन रहे थे, जंगल की आग। आलेख और अनुसंधान डॉक्टर सम्मेता गोवर्धन, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंदन और डॉक्टर बी के त्यागी, निर्देशन उपेंद्र खुशू, प्रस्तुति सहयोग रोहित प्रसाद। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, सुरेंद्र सागर, किशोर सहजानी, वेदांत शर्मा, सविता शर्मा और सलोनी झा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लक्की ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, जंगलों में आग लगने के मुख्य कारण क्या हैं? और दूसरा सवाल है, जंगलों में लगी आग को किस तरह बुझाया जा सकता है? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए, द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vignanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।